नमस्कार, हून टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करके बड़ी खबर से। एसआईआर अभियान के तीसरे दिन 19 लाख से अधिक गणना फॉर्म वितरित। प्रदेश में करीब 24% मतदाताओं तक पहुंचे गणना फॉर्म। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने अभियान की प्रगति की समीक्षा। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। चंपावत, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ में फॉर्म वितरण में सबसे आगे रहे हैं। देहरादून, नैनीताल और उधम सिंह नगर की धीमी प्रगति पर नाराजगी भी इस दौरान जताई गई। कम प्रगति वाले जिलों को अभियान में तेजी लाने के निर्देश भी इस दौरान दिए गए हैं। बीएलओ, आईटी वॉलंटियर्स, बूथ अवेयरनेस ग्रुप के सक्रियता भागीदारी पर भी जोर दिया गया है। और संवाददाता योगेश आर्या हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। योगेश, एसआईआर की प्रक्रिया कितनी तेजी से अब उत्तराखंड में होती हुई नजर आ रही है और क्या कुछ प्रगति रिपोर्ट अभी तक सामने आई है? देखिए विशाल, एसआईआर के अभियान के तीसरे दिन अगर देखें तो 19 लाख से अधिक गणना फॉर्म जो है वो वितरित हो चुके हैं। प्रदेश के देखा जाए तो 24% मतदाताओं तक ये फॉर्म जो है पहुंचे हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने अभियान की प्रगति की जो समीक्षा की है उसमें अगर देखें तो चंपावत, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ में फॉर्म वितरण में सबसे आगे रहे हैं। अगर प्रगति का में अगर धीमी की गति की बात की जाए तो जहां को जिन जिलों को लेकर नाराजगी भी उनके द्वारा व्यक्त की गई है उसमें देहरादून, नैनीताल और उधम सिंह नगर शामिल है। कम प्रगति वाले जिलों को अधिनियम में तेजी लाने के निर्देश जो है उनकी ओर से दिए गए हैं। शहरी क्षेत्रों में प्रचार प्रसार बढ़ाने के निर्देश भी दिए गए हैं और सीधे तौर पर कहा गया है कि बीएलओ, आईटी वॉलंटियर्स और बूथ अवेयरनेस ग्रुप की सक्रियता जो है वो बढ़ाई जाए। उसमें भागीदारी पर जोर देने के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने निर्देश दिए हैं। यानी कि जिन जिलों में जो है धीमी गति देखने को मिल रही है, प्रगति वहां पर धीमी मिली है तो नाराजगी भी व्यक्त की है और सीधे तौर पर अभियान में तेजी लाने के निर्देश जो है उनकी ओर से दिए गए। जी योगेश, ऐसे में कहाँ ये देखा गया है कि प्रगति काफ़ी आगे भी रही और कई जिलों में जैसे बताया भी जा रहा है कि कुछ जिलों में बहुत तेज़ी से फॉर्म भी वितरित किए गए, तो कौन कौन से ये जिले रहे और क्या कुछ प्रगति रही इन जिलों की? देखिए, सबसे अगर आगे की बात करें तो चंपावत, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ रहे हैं। उनमें फॉर्म वितरण की जो भूमिका है वहां पर बीएलओ की वो बहुत अच्छी रही है। वहां पर जो है उन्होंने घर जाकर जो है फॉर्म वितरण करने का जो काम किया है उसमें जो है अच्छी तेजी दिखी, जिसका जो है समीक्षा के दौरान फीडबैक भी सामने आया है। और अब जिस तरह से जो देहरादून, नैनीताल, उधम सिंह नगर में धीमी गई है उसको लेकर नाराजगी व्यक्त करने के साथ दिशा निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारियों को साफ तौर पर कहा गया है कि जो बीएलओ है, की वॉलंटियर्स हैं, उनमें जो है सक्रियता बढ़ाई जाए और अगर ऐसे में देखने को मिले कि वहां पर फिर भी उसके बावजूद काम में उतनी प्रगति नहीं आ रही है, धीमी गति देखने को मिल रही है, लापरवाही सामने आ रही है तो उनके खिलाफ जो है कार्रवाई सुनिश्चित की जाए ताकि जो है अन्य बीएलओ को लगाकर वहां पर कार्य की प्रगति जो है वो बढ़े। क्योंकि ये कहा जा रहा है कि 3 दिनों के बाद फिर से इसमें समीक्षा बैठक होगी, उसमें देखा जाएगा कि आखिरकार काम में तेजी आई है या नहीं। जी लेकिन ऐसे में पहाड़ों में बड़ी चुनौतियां भी होती है योगेश, इस तरह के अभियान को चलाने को लेकर अभी किस तरह की चुनौतियों का सामना हालांकि करना पड़ रहा है निर्वाचन टीम को, और अगर देखा जाए तो क्या कुछ दिशा निर्देश बीएलओ और तमाम लोगों को भी दिए गए हैं? देखिए, बिल्कुल पर्वतीय इलाकों में चुनौती रहती है। वहाँ पर जो है क्योंकि वहाँ की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं उसके चलते जो है कहीं ना कहीं इस तरह के अभियानों को जो है तेज गति से करना थोड़ी चुनौती रहती है। लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह के परिणाम सामने आ रहे हैं, जिस तरह की रिपोर्ट सामने आई है वो कहीं ना कहीं जो है संतोषजनक है। इसीलिए जो है जो ऐसे इलाके हैं, मैदानी इलाके, जिसमें देहरादून की बात की जाए, उधम सिंह नगर की बात की जाए, नैनीताल की बात की जाए, तो उनमें जो है जब धीमी गति आई तो उसको लेकर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की कि ऐसी चुनौती यहाँ पर नहीं है। और ऐसी चुनौती यहाँ पर नहीं है उसके बावजूद भी गति धीमी है तो निश्चित तौर पर जो है यानी कि काम करने में रुचि नहीं है। तो इसलिए उनको दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जल्द से जल्द इसमें काम पूरा किया जाए और अगली समीक्षा बैठक के दौरान जो है कार्य की प्रगति पर अच्छी रिपोर्ट मिलनी चाहिए। जी बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और बड़ी खबर का रुख करेंगे। देहरादून में तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू, भीषण गर्मी से लोगों को मिली राहत। मौसम विभाग ने प्रदेश में 5 जिलों में बारिश की जताई संभावना। देहरादून, टिहरी, हरिद्वार, पौड़ी और उधम सिंह नगर के लिए भी किया गया अलर्ट जारी। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर उत्तराखंड में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदला है और भीषण गर्मी से इस दौरान लोगों को राहत मिलती हुई भी नजर आई है। तो वहीं मौसम विभाग ने प्रदेश के 5 जिलों में बारिश की संभावनाएं भी जताई थी। दिनेशपुर में गदरपुर एसडीएम ऋचा सिंह ने अवैध अस्पताल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उसका भंडाफोड़ किया है।
अस्पताल में अवैध गर्भपात समेत गैर कानूनी गतिविधियों की शिकायत मिलने पर प्रशासन ने गुप्त जांच कराई है। जिलाधिकारी उधम सिंह नगर के निर्देश पर गठित टीम ने तहसील की एक पटवारी को मरीज बनाकर अस्पताल भेजा। शिकायत सही पाए जाने पर एसडीएम ऋचा सिंह के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग और दिनेशपुर पुलिस की संयुक्त टीम ने अस्पताल पर छापा मारा। इस दौरान अस्पताल संचालक वैध दस्तावेज और अनुमति पत्र नहीं दिखा सका, जिसके बाद प्रशासन ने अस्पताल को सील भी कर दिया है। और संवाददाता महेंद्र पाल सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। महेंद्र, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह की छापेमारी हुई और इस दौरान यह भी बताया गया कि अस्पताल को भी सील कर दिया गया है? लगातार इस तरह की शिकायतें आ रही थी, जिसके बाद जिलाधिकारी ने एक विशेष टीम बनाई थी, जिसमें सीएमओ उधम सिंह नगर के नेतृत्व में एक टीम बनी थी और चिकित्सा विभाग के अधिकारी और एसडीएम और ये सब लोग थे। उससे पहले जो एक महिला पटवारी थी, उनको मरीज बनाकर भेजा गया था अस्पताल में। जब अच्छी तरह इंक्वायरी कर ली पटवारी मैडम ने और उसके वीडियो और सब रिकॉर्डिंग वगैरह कर ली, उसके बाद ये छापेमारी की घटना आई। तो पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि मतलब किसी महिला अधिकारी को मरीज बना के भेजा गया हो या कहीं ट्रैप में फंसाया गया हो। तो महिला अधिकारी को इस काम पे लगाया गया था, ये मिशन दिया गया था कि इनकी सारी डिटेल निकालनी है। तो महिला अधिकारी जब मरीज बन कर गए तो पटवारी मैडम तो उन्होंने सारी हर एक चीज बारीकी से वहाँ पे देखा, ऑब्जर्व किया, उसके बाद रिपोर्ट शासन को भेजी, फिर ये बड़ी टीम बनाई गई है। जी विशाल। लेकिन ऐसे में क्योंकि महेंद्र, इसकी शिकायतें भी अस्पताल की मिल रही थी जैसा बताया गया है, किस तरह की कमियां थी यहाँ पर? देखिए, ये असल में हर तरह की कमियां थी। ना इनके पास कागज थे, ना कोई डॉक्टर थे, ना कोई मतलब ये ट्रेंड लोग थे। और ये लोग क्या कर रहे हैं, गदरपुर क्षेत्र में, गदरपुर शहर की भी यही हालात है। एक बड़ा गोदाम लिया, उसके पार्टीशन बीच बीच में कर दिए और वहाँ अस्पताल नाम का एक संस्थान खोल देते हैं, जबकि ये पूरी तरह गलत होता है। इनका डिजाइन ही गलत होता है और मतलब डॉक्टर तो फर्जी हैं ही सारे लगभग इन अस्पताल में। कोई एक आधा अपवाद हो सकता है कि डॉक्टर सही हो, बाकी ज्यादातर फर्जी डॉक्टर। और रामपुर जिला लगता है, वहां से ये लोग आ जाते हैं ज्यादातर लोग। ठीक है महेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। पीएम मोदी के कार्यकाल के 12 साल पूरे होने पर वरिष्ठ संत आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी ने भी प्रधानमंत्री को शुभकामनाएं दी। हरिद्वार से वीडियो संदेश जारी कर स्वामी अवधेशानंद गिरी ने कहा है कि देश में उल्लास और आनंद का दिन है। उन्होंने प्रधानमंत्री के कार्यकाल को लोक मंगल की एक पावन यात्रा बताया है। प्रधानमंत्री मोदी की कार्यशैली की सराहना करते हुए स्वामी अवधेशानंद गिरी ने कहा है कि इन 12 सालों में देश ने हर क्षेत्र में तरक्की की है। है कि जब भारत के यशस्वी लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने अपने शासन व्यवस्था के 4399 दिवस संपूर्ण किए हैं। ये उनकी एक यात्रा, लोक मंगल की यात्रा, लोक कल्याणकारी यात्रा, ये राष्ट्रोत्थान की यात्रा, अनथक, अविराम, अविच्छिन्न, उनकी साधना का सातत्य, एक निर्बाध यह सेवा यात्रा, एक ऐसी सेवा यात्रा जिसमें सभी के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनी। उनका जीवन समष्टि कल्याण के लिए है। उनके जीवन में विश्व बंधुत्व दिखाई देता है। राष्ट्र के उत्थान की उद्दाम भावना उनमें है। कौन सा क्षेत्र ऐसा होगा जहां उन्होंने कीर्तिमान नहीं बनाए? आज भारत बढ़ती हुई आर्थिक व्यवस्था के रूप में एक मजबूत, एक सुदृढ़ स्थिति में है। चंपावत जिले की नगर पंचायत पार्टी में 9 जून को हुए चुनाव की आज भारी सुरक्षा के बीच मतगणना जारी है। जिला निर्वाचन अधिकारी मनीष कुमार के निर्देश पर मतगणना स्थल पर किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोकने के लिए भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है। रिटर्निंग ऑफिसर अजय सिंह ने बताया है कि सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो चुकी है। मतगणना शांतिपूर्ण तरीके से जारी है। सुरक्षा व्यवस्था के लिए पर्याप्त पुलिस बल भी इस दौरान तैनात किया गया है। और संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह से अभी मतगणना जारी भी है? ये मैं बताना चाहूंगा, जो 9 जून को जो है पार्टी नगर पंचायत के पहले चुनाव हुए थे, तो उसकी आज मतगणना जो है जारी है। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो गई थी और शांति सुरक्षा व्यवस्था के लिए भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया है जी।
लेकिन ऐसे में अभी किस तरह की तैयारियां भी हैं और व्यवस्थाएं क्या कुछ की गई थी? अभी तमाम अधिकारी भी तैनात होंगे लक्ष्मण वहां पर? जी बिल्कुल, सभी अधिकारी तैनात हैं। पुलिस बल, भारी पुलिस बल शांति सुरक्षा व्यवस्था के लिए तैनात किया गया और 4 वार्ड सभासदों के परिणाम भी घोषित हो चुके हैं। अध्यक्ष पद पर गिनती जारी है। जी अभी कैसा उत्साह भी लोगों में नजर आ रहा है लक्ष्मण? जी, जो वार्ड सभासद प्रत्याशी जीते थे उनके जो समर्थक हैं उनमें काफी उत्साह जो यहाँ पर नजर आ रहा है। उनके द्वारा अभी गुलाल से होली खेली गई है, तो काफी उत्साह का माहौल यहाँ पे दिख रहा है। जी ठीक है लक्ष्मण, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबर मसूरी से है, जहां आईडीएच कूड़ा डंपिंग जोन पर भीषण आग लग गई, जिससे आसपास रहने वाले लोगों में हड़कंप मच गया। आग इतनी विकराल थी कि फायर की टीम को इस पर काबू पाने के लिए 6 घंटे का समय लगा। नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने बताया है कि कुछ शरारती तत्वों की ओर से वहां पर आग लगाई गई है, जिसकी सूचना पुलिस को दे दी गई है और जल्दी से जल्द आरोपियों को पकड़ने के लिए भी कहा गया है। एक चीज़ मैं और क्लियर आप लोगों के माध्यम से करना चाहूँगी, क्योंकि मैं सुबह से जो न्यूज़ के माध्यम से सूचनाएं आ रही है कि वहाँ पे लो वेस्ट जो कंपनी है वो उस MRF सेंटर को देखती है। दूसरा, जो कूड़ा जला है वो रिसाइकिल वाला कूड़ा था, जिसको कंपनी को बेचना था, तो उससे कंपनी को बहुत नुकसान हुआ है। क्योंकि सुबह से कुछ खबरें फैल रही थी कि पालिका ने ज़बरदस्ती इस कूड़े को ख़त्म करने के लिए यहाँ पे आग लगाई गई है। ऐसा नहीं है, क्योंकि वो वाला कूड़ा नहीं था जिसको जला के हम ख़त्म करते हैं और उससे पालिका का कोई बर्डन ख़त्म होता है। दूसरा, एक चीज़ मैं और क्लियर कर देना चाहती हूँ यहाँ पे कि लॉर्ड शिवा का काम शहर से कूड़ा कलेक्ट करके MRF सेंटर भेजना है। वहाँ लोवेस्ट कंपनी है जो इसका निस्तारण करती है। पालिका ने पूरी तरीके से कूड़ा निस्तारण का काम लॉर्ड शिवा कूड़ा निस्तारण का काम लो वेस्ट कंपनी को दिया है वहाँ पे, और शहर से कूड़ा उठान का काम लॉर्ड शिवा को दिया है। तो इसलिए मुझे लगता है कि इसमें हम लोगों को लॉर्ड शिवा की, लो वेस्ट की और पालिका की भूमिका को थोड़ा देखना पड़ेगा कि हमारी भूमिका क्या है। इसलिए आप लोगों के माध्यम से मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि जो भी हुआ है वो नहीं होना चाहिए था, और उसके खिलाफ अभी थाने में FIR भी दर्ज की गई है। द्वाराहाट नगर में यूथ कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अविनाश महला पहुंचे हैं। ऐसे में कार्यकर्ताओं संग उन्होंने वार्ता भी की और पार्टी मंत्र भी उन्होंने दिया है। उन्होंने कहा कि हर कार्यकर्ता बूथ स्तर से अपनी तैयारी पूरी करे, क्योंकि बीजेपी की सरकार सत्ता का दुरुपयोग करके हर वो हथकंडा अपनाएगी जिससे वो फ़ायदा उठा सके। वहीं अविनाश ने भी ये भी कहा है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी उत्तराखंड में अपनी सरकार बहुमत के साथ बनाएगी, क्योंकि जनता बीजेपी के क्रियाकलापों से परेशान हो चुकी है। 1.5 महीने पहले युवा कांग्रेस का एक सदस्यता अभियान खत्म हुआ था, जिसका परिणाम आया। उसमें इस प्रदेश के लाखों युवाओं ने भारतीय युवा कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की थी। अभी मैं पिछले महीने से मुझे जिम्मेदारी मिली है उत्तराखंड में काम करने की, संगठन के द्वारा जो दी गई है। डिस्ट्रिक्ट टूर पे हूँ मैं, मेरे युवा साथियों से, पदाधिकारियों से और कांग्रेस के जो हमारे सम्मानित वरिष्ठ साथी हैं उनसे लगातार मुलाकात करने का मैं काम कर रहा हूँ। और वहाँ जाके मैंने ये पाया है, ये जाना है कि प्रदेश का युवा आतुर है इस नकारा निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए, जिन्होंने पहाड़ों की अस्मत को लूटने का काम किया। रुड़की उप कारागार के सामने हुई ताबड़तोड़ फायरिंग से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। बाइक सवार युवकों को निशाना बनाकर अज्ञात हमलावरों ने कई राउंड फायरिंग गोलियां चलाई हैं। हालांकि गनीमत रही कि इस गोलीबारी में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल बन गया है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बाइक सवार युवक सड़क से गुजर रहे थे, तभी अचानक हमलावरों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। गोलियों की आवाज़ सुनते ही आसपास के लोग जान बचाने के लिए इधर भागे और वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी भी मौके से फरार हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और घटना का निरीक्षण कर जाँच में जुट गई है। सर्वाधिक समय तक प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा का कीर्तिमान बनाने पर प्रधानमंत्री मोदी की दीर्घायु और लंबे समय तक नेतृत्व के कामना के साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गोविंद घाट पर मां गंगा का अभिषेक किया है।
इस अवसर पर राजीव शर्मा ने कहा कि निरंतर बिना थके, बिना रुके, कोई छुट्टी लिए बिना प्रत्येक क्षण देश को समर्पित करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के लिए जो अनावरण कार्य किए वो विश्व के लिए एक मिसाल है। देखिए, ये भारत के जो जब इतिहास लिखा जाएगा तो उनमें गौरवपूर्ण क्षण के रूप में याद किया जाएगा। नरेंद्र मोदी जी जिन्होंने नए भारत का निर्माण किया है और एक लंबे कालांतर के बाद एक ऐसा प्रमुख सेवक, प्रधान सेवक देश को मिला जिसने चाहे धर्म हो, संस्कृति हो, विकास हो, देश की किसी भी प्रकार की चहुमुखी उन्नति हो, उसके लिए बहुत प्रयास किया। और आज उनका जो कार्यकाल है प्रधानमंत्री के रूप में, भारत में किसी भी प्रधानमंत्री का सर्वाधिक कार्यकाल के रूप में स्थापित हुआ है। हमने माँ गंगा से प्रार्थना की है कि वो दीर्घायु हों और लंबे वर्षों तक प्रधानमंत्री के रूप में भारत की ऐसी सेवा करें जिससे उनका जो एक संकल्प है और लक्ष्य है विकसित भारत का, वो शीघ्र ही पूरा हो। इसलिए सभी कार्यकर्ताओं ने आज मोदी जी के लिए माँ गंगा से प्रार्थना की। दुग्धाभिषेक सभी के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि एक राष्ट्रवादी विचारधारा के व्यक्ति इस देश में सर्वाधिक काल तक प्रधानमंत्री के दायित्व पर आसीन रहने का आज एक रिकॉर्ड बना। और ये निश्चित रूप से ये रिकॉर्ड बनना, ये इस प्रकार का कीर्तिमान स्थापित होना, ये साबित करता है कि विश्व की निगाहें जो हिंदुस्तान पे लगी है, भारत जिस विकसित राष्ट्र बनने की तरफ बढ़ रहा है उसको आज पूरे विश्व में सराहा जा रहा है। देश का बच्चा बच्चा, देश का प्रत्येक नागरिक मोदी जी जैसे राष्ट्रवादी व्यक्ति को, मोदी जी जैसे व्यक्तित्व को अपने संरक्षक के रूप में, इस देश के प्रधानमंत्री के रूप में बार बार लगातार देखना चाहता है। और हमने आज माँ गंगा से प्रार्थना की कि माँ गंगा आदरणीय श्री मोदी जी को दीर्घायु करे, उनको शतायु करे और उनके नेतृत्व में ये देश का अमृतकाल, स्वर्णिम काल इतिहास में दर्ज हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने पर मसूरी के राधा कृष्ण मंदिर में बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से विशेष जलाभिषेक और पूजा अर्चना का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने देश के सुख, समृद्धि, विकास और प्रधानमंत्री मोदी के स्वास्थ्य और दीर्घायु जीवन की भी कामना की है। मंदिर परिसर में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ आयोजित कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं ने राष्ट्र निर्माण, सामाजिक समरसता और जनसेवा के संकल्प को दोहराया है। मोदी खुशी का पर्व है। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 12 साल पूर्ण होने पर हमारे द्वारा पूजा अर्चना का कार्यक्रम रखा गया। प्रभु से प्रार्थना की गई कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को दीर्घायु दें, स्वास्थ्य दें और इस प्रकार की बुद्धि दें कि वो देश में जिस प्रकार से 12 वर्ष तक उन्होंने देश को प्रगति की ओर ले गए, आगे भी देश प्रगति की ओर रहे। ये 12 साल जो रहे हैं ये उत्तम कार्य के वर्ष रहे, विकास के वर्ष रहे, विकसित भारत के वर्ष रहे और आम जनमानस तक पहुंचने के वर्ष रहे। इन 12 वर्षों में भारत ने जो विकास किया वो अतुल्य है और इस विकास की धारा को आगे ले जाने का श्रेय माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का रहता है। इसलिए आज शिव अर्चना, गणेश पूजन करा गया और ये कामना की गई कि प्रभु हमारे मोदी जी को, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को दीर्घायु दे, लंबी आयु दे, जिससे कि उनका आशीर्वाद हम सब पे बना रहे। देखिए, मैं सबसे पहले तो बधाई देना चाहूँगी माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 12 सालों से लगातार विकास की जो गंगा बह रही है उसके लिए मैं बधाई देना चाहूँगी माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी को। देखिए, उनके कार्यकाल को पूरे 12 साल हो गए हैं और जिस तरीके से देश के नेतृत्व को उन्होंने संभाला है निश्चित रूप से काबिले तारीफ है। देश की जनता ने उनको 12 साल तक लगातार सत्ता पे काबिज रखा है उनके काम को देख करके। हम लोगों ने राधा कृष्ण मंदिर में उनके कार्यकाल के 12 साल पूरे होने पे एक गणेश पूजन का कार्यक्रम मसूरी मंडल की ओर से रखा गया था, जिसमें हमने उनके दीर्घायु की कामना करी है, उनके स्वस्थ रहने की कामना करी है और हमने कामना करी है कि ये इस देश का जो नेतृत्व है वो हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, उन्हीं के हाथों रहे, क्योंकि उन्हीं के हाथों ये देश सुरक्षित है।
अल्मोड़ा में कांग्रेस नेता राजकुमार ठुकराल की ओर से आगामी कुंभ मेले को लेकर संभावित साजिश और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए जाने के बाद सियासत गर्मा गई है। इस पर बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने राजकुमार ठुकराल पर निशाना साधते हुए तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कांग्रेस के आरोपों को पूरी तरह निराधार बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हर बार उत्तराखंड के हितों से जुड़े विषयों पर नकारात्मक माहौल बनाने का प्रयास करती है। नहीं, हम उनके आरोपों को सिरे से खारिज करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। पहले भी यहाँ कुंभ हुए हैं और अब भी कुंभ होगा। ये अर्ध कुंभ है और ये कुंभ बहुत बढ़िया वातावरण में संपन्न होगा। बेहतर व्यवस्था हम लोग वहाँ पर कर रहे हैं और जिस तरह वो पैनिक फैलाना चाहते हैं, माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, निश्चित तौर पर वो दुर्भाग्यपूर्ण है और कांग्रेस के लोगों को बाज आना चाहिए। जब जब उत्तराखंड के हितों की बात आती है, कहीं ना कहीं वो नकारात्मक बात करते हैं और ठुकराल तो स्वयं बीजेपी के कार्यकर्ता रहे हैं और इस सनातन की लाइन पर उन्होंने पूरी राजनीति की है, लेकिन कांग्रेस में जाकर उनका हृदय परिवर्तन इतना जल्दी हो जाएगा ऐसे मुझे उम्मीद नहीं थी। और उनको ये नहीं भूलना चाहिए कि उनको भी उत्तराखंड में ही रहना है। आगे चल के भविष्य में पता नहीं क्या क्या परिवर्तन आते हैं, उन परिवर्तनों में वो कहाँ कहाँ जाते हैं। तो सब जगह ऐसी बातें बदलते रहेंगे तो लोग कैसे उनको गंभीरता से लेंगे। तो मैं समझता हूँ क्योंकि उन्होंने शुरू से सनातन की कहीं ना कहीं बात रखी है, हिमायती रहे हैं। अब एकदम से उसके उलट अगर बात कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर लोग उनको बहुत हल्के में ले रहे होंगे, ऐसा मेरा मानना है। आदमी को मूल स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। उत्तराखंड में अवैध हथियारों और फर्जी लाइसेंस के खिलाफ बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। उत्तराखंड स्पेशल टास्क फोर्स और पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन में काशीपुर से एक कार से भारी मात्रा में अवैध हथियार और कारतूस बरामद किए गए हैं। टीम ने घेराबंदी कर कार को कब्जे में लिया है। मामले में एसटीएफ ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल में भेज दिया है और उनके खिलाफ काशीपुर कोतवाली में मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।